जय हिंद। नियोजित शिक्षक और शिक्षा विभाग के लिए पटना हाई कोर्ट के द्वारा एक कड़ी आदेश जारी किया गया है। कहा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा कि जो फर्जी शिक्षक हैं उनकी जांच कर उनको हटाने का, छटनी करने का काम शीघ्र पूरा करें। उन्हें कुछ महीनों का अवधि दिया गया है, कोर्ट ने सरकार को दिया है या अंतिम समय कि आप फर्जी शिक्षकों की जांच कर उन्हें हटाने का काम करें। इधर शिक्षकों को भी, नियोजित शिक्षकों के लिए भी हाई कोर्ट के द्वारा, पटना हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर आपका प्रमाण पत्र गलत है या किसी प्रकार से अपने आप को फर्जी मानते हैं, ऐसा लगता है तो आप हट जाएं, और नहीं तो अगर जांच के क्रम में आते हैं तो आप तो जेल जाएंगे ही, और जो पैसा लिए हैं वो पैसा भी वसूल किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद है तो लाइक कर शेयर करना भूलेंगे नहीं। तो पटना हाई कोर्ट के द्वारा बीते कल एक आदेश दिया गया, सख्ती के साथ वह आदेश दिया गया। कोर्ट ने सरकार को यह अंतिम मौका दिया है कि आप 5 सालों से नियोजित शिक्षकों को लेकर, फर्जी शिक्षकों को लेकर जांच कर रहे हैं, लेकिन अब तक आपकी जांच पूरी नहीं हुई है। आखिर कब तक यह जांच होगा? हजारों शिक्षकों के फोल्डर गायब हो गए हैं, पता नहीं चल रहा है। कुछ शिक्षकों को जांच कर हटाने का भी काम किया गया और हजारों शिक्षकों का शिक्षा विभाग से फोल्डर गायब हो गया है, सचिव के पास से फोल्डर गायब हो गया। इसका जिम्मेदार कौन है? फर्जी शिक्षक मामले पर सरकार से मांगा गया है जवाब। हाई कोर्ट के द्वारा जवाब मांगा गया है कि ऐसा क्यों, अब तक क्यों नहीं हटाया, कौन कौन शिक्षक जो हैं फर्जी हैं, उसकी सूची जारी करें। अब डिग्री पर हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। अगर जिसके पास अवैध डिग्री है और शिक्षक बने हुए हैं तो आप सतर्क हो जाएं। अगर आपके पास फर्जी डिग्री है तो आप नौकरी छोड़ दें, तो कुछ तो सख्ती कम होगी, नहीं तो आपकी नौकरी भी जाएगी, जेल भी जाएंगे, और जो पैसा अब तक लिए हैं वो भी वसूल आपसे किया जाएगा। यह सख्त हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। लाखों दस्तावेजों की जांच पे हो रही है नियोजित शिक्षकों की, लाखों मैंने 2 लाख से ऊपर शिक्षकों की जांच हो रही है। 10 लाख से अधिक दस्तावेजों की जांच है बाकी। 10 लाख से ज्यादा दस्तावेजों की जांच अभी शिक्षा विभाग में बाकी है। 1521 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। 1521 शिक्षकों पर अब तक प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है। अगर आप ऐसा है कि आप फर्जी डिग्री लेकर अगर बहाल हुए हैं तो नौकरी छोड़ दें, तो सख्ती जो है, थोड़ा सा जो रुख है सरकार की या फिर कोर्ट की, वो कम होगी और आप बच सकते हैं। लेकिन अगर जांच के क्रम में आप पकड़े जाते हैं तो नौकरी तो जाना तय है और जेल भी जाना आपको तय है, और जो अब तक पैसा लिए हैं वह वसूल भी किया जाएगा। तो बाकी फैसला आप पर है, लेकिन सख्त हो गई है अब सरकार कि बार बार यह जो जांच की ड्रामा जो चल रही है, और जांच अब 5 सालों के बाद भी पूरा नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग अब तक क्या कर रही है, सख्त है, और कुछ ही समय दिया गया है, अंतिम मौका दिया गया है कि आप जाँच करके दें, और नहीं तो वो कोर्ट जो है अपना कार्रवाई खुद करेगी। अब देखना यह होगा कि किस प्रकार से जांच होता है। तो आप मेरे साथ बने रहे, इस खास रिपोर्ट को खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं कि आप इस वीडियो को देखें। तो इस स्पेशल रिपोर्ट को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो आइए देखते हैं इस पर स्पेशल रिपोर्ट। पटना हाई कोर्ट ने बिहार के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर सेवा में बने रहने वाले शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 9 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा है, यानी जवाब तलब किया गया है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने रंजीत पंडित द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए अंतिम समय दिया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर कई लोग नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है। निगरानी विभाग की ओर से कहा गया है कि ऐसे अवैध रूप से सरकारी सेवा में बने शिक्षकों के मामले की जांच में घबराहट बाधाएं आ रही है।
अभी तक उन शिक्षकों का फोल्डर भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 9 जनवरी 2021 को की जाएगी। जानकारी हो कि राज्य सरकार फर्जी शिक्षकों के दस्तावेज मामले की जांच पिछले 5 साल से करा रही है। इधर यह भी बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षकों की जांच शुरू हुए करीब 5 साल हो चुके हैं। हालांकि नियोजित शिक्षकों के करीब 2.13 लाख दस्तावेजों की ही जांच हो पाई है। 10 लाख से अधिक दस्तावेजों की जांच बाकी है। नियोजन के प्रमाण पत्र फर्जी साबित होने से अब तक पिछले 5 वर्षों में 1521 यानी 1521 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक 3,65,152 प्रारंभिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। ये शिक्षक हैं जिनका नियोजन 2006 से 2015 के बीच हुआ था। तब इनके प्रमाण पत्रों की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठे थे। शुरुआत में शिक्षा विभाग ने इनकी जांच शुरू की थी। बाद में उच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस मामले में निगरानी विभाग जांच कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रत्येक शिक्षक के कम से कम 4 दस्तावेजों की जांच की जा रही है। ये 4 दस्तावेजों में कक्षा 10 से ग्रेजुएशन तक के सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट शामिल है। जांच से जुड़े सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच में सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा शैक्षणिक दस्तावेजों में किया गया है। इसमें अधिकतर रिकॉर्ड पंचायतों एवं प्रखंड स्तर पर आनन फानन में जमा किए गए हैं। टीएटी जैसे प्रतिष्ठित सर्टिफिकेट में जबरदस्त धांधली सामने आ रही है। दूसरी ओर यह भी बताते चले कि 2,41,000 शिक्षकों के रिकॉर्ड विभिन्न बोर्डों एवं शैक्षणिक संस्थानों से मांगे गए थे, लेकिन वे संस्थाएं निगरानी को रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं करा पाई है। हजारों शिक्षकों के फोल्डर गायब हैं। हैरत की बात यह है कि जिन नियोजन इकाइयों के फोल्डर गायब हैं, वे सभी कानूनी शिकंजे से बाहर हैं। राज्य के सभी 38 जिलों में जांच की जा रही है। निगरानी के पास प्रत्येक जिले में 2 अधिकारी हैं। उन्हें अपने रेगुलर कार्य के साथ यह काम करना है। इधर फिर से बताते चले कि प्रदेश के स्कूलों में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर बहाल किए गए शिक्षकों के मामले में अब हाईकोर्ट की कड़ी नजर है और वह सरकार को किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं दिख रहा है। इस कड़ी में शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्रियों के आधार पर सेवा में बने शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 9 जनवरी 2021 तक जवाब देने का निर्देश दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने रंजीत पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब देने को कहा है। इधर यह भी बताते चले कि राज्य सरकार को आखिरी मोहलत दी गई है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया है कि राज्य के स्कूलों में बड़े पैमाने पर फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ऐसे शिक्षकों की संख्या लाख में है। तो एक बार फिर से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से पटना हाईकोर्ट ने 9 जनवरी 2021 तक जवाब मांगा है और अब तक शिक्षा विभाग के द्वारा क्या किया गया फर्जी शिक्षकों को लेकर इसकी जानकारी मांगी है। खबरों में आगे रहने के लिए मगध संवाद से आप बने रहें। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।